उम्र दराज ने अपने कपकपाते हाथों से उस लकड़ी के तख्ते को दरिया की सतह पर टिका दिया, मगर उसकी उंगलियां जैन के नन्हे से कुर्ते को छोड़ने से इनकार कर रही थीं। उसका दिल सीने की हदों को तोड़कर बाहर निकलने को था, और हर बार जब बच्चे की बंद आंखों की पलकें जरा सी हिलतीं, उमर का वजूद रेजा रेजा हो जाता। उसने अपनी हथेली से जैन का नर्म गाल आखिरी बार महसूस किया, वो ठंडक जो भूख की वजह से उस मासूम के जिस्म में उतर आई थी, उमर के हाथों को जला रही थी। उसने एक गहरी लरसती हुई सांस ली, आसमान की तरफ देखा जहां उसे अपने लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और फिर अपनी आंखें सख्ती से बंद करके अपने पूरे बदन का जोर लगाकर उस तख्ते को दरिया की बेरहम लहरों की तरफ धकेल दिया। उस लम्हे उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, बल्कि अपनी रूह को भी हमेशा के लिए उस अंधेरे पानी में डुबा दिया है। वो वहीं किनारे पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी मुट्ठियां मिट्टी में गड़ी थीं, और हलक से एक ऐसी खामोश चीख निकली जिसने उसके अंदर के बाप को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उम्र दराज के लिए ये दिन महज वक्त की एक इकाई नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी मुसलसल अजियत थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसके कच्चे घर की छप्पर फाड़ कर दाखिल हो जाती थी और रात गए तक उसकी रगों में जहर बनकर दौड़ती रहती थी। उसका मिट्टी का घर, जो कभी उसकी माँ की पुरसुकून दुआओं और उसके बाप की दिन रात की मेहनत से आबाद था, अब एक ऐसे खाली कासे मिट्टी का मंजर पेश करता था जहां दीवारों की दरारों से भी सिर्फ फाकों की सनसनाती हुई सरसराहट सुनाई देती थी। उमर ने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत और मुशक्कत से कभी जी नहीं चुराया था। उसके हाथों पर पड़ने वाले सख्त और सियाह छाले इस बात के जिंदा गवाह थे कि उसने जमीन का सीना चीर कर रिस्क निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मगर पिछले 3 सालों से आसमान ने जब से अपनी सखावत के दरवाजे बंद किए थे, जमीन ने भी जैसे इंतकामन अपने अंदर से अनाज उगलना बंद कर दिया था, और वो सब्ज और शादाब खेत जो कभी हवा के साथ सब्ज लहरों की तरह झूमते थे, अब सिर्फ धूल, मिट्टी और राख के ढेर थे जो हल्की सी हवा चलने पर उमर की आंखों में चुभते थे, जैसे उसे उसकी मर्दानगी और उसकी नाकामी का एहसास दिला रहे हों। घर के अंदर की फिजा मजीद बोझल और दम घोंटने वाली थी, जहां सिसकती हुई उम्मीदों का दम हर पल निकलता मालूम होता था। सकीना, जो उमर की जिंदगी का हमसफर होने के साथ साथ उसकी हिम्मत की आखिरी कड़ी थी, अब एक कोने में पुरानी बोरियत की तरह दुबकी बैठी रहती थी। उसका चेहरा, जो कभी तवानाई से भरपूर था, अब एक सूखे हुए दरख्त की छाल की तरह खुश्क और बेरौनक हो चुका था। उसकी आंखें गढ़ों में धंस गई थीं, और उनमें वो मोहब्बत की चमक खत्म हो चुकी थी जो कभी उमर की दिन भर की थकान को एक पल में मिटा दिया करती थी। मगर इन सबसे बड़ी अजियत जैन था, वो 2 साल का मासूम बच्चा जिसकी आंखों में अभी दुनिया देखने की तमन्ना जागी ही थी कि कहत ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। जैन को ये नहीं मालूम था कि नसीब क्या होता है या रिस्क की तकसीम में इंसानों की क्या खता होती है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसके पेट में उठने वाला मरोड़ उसे चैन से एक लम्हा भी सोने नहीं देता था। जैन की वो धीमी और कमज़ोर सिसकियां, जो रात के गहरे सन्नाटे में उमर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरती थीं, उसे पागल करने के लिए काफ़ी थीं। जब वो मासूम बच्चा भूख की शिद्दत से रो रो कर निढाल हो जाता और उसकी माँ के खुश्क सीने में दूध की एक बूंद भी न बचती, तो उमर अपने कान बंद कर लेता और घर से बाहर निकलकर उस दरिया के किनारे जा खड़ा होता जहाँ बहता हुआ पानी उसे उसकी अपनी बेबसी का मजाक उड़ाता हुआ महसूस होता था। गांव की गलियों में अब कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा था जहां उमर ने अपनी आंखों की हया बेचकर दस्तक न दी हो। एक मुट्ठी अनाज दे दो, मेरा बच्चा मौत के मुंह में जा रहा है। ये अल्फाज अब उसके हल्क में फंस कर रह गए थे, क्योंकि हर घर से निकलने वाली दास्तान उसकी अपनी दास्तान से मुख्तलिफ न थी। लोग अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मुरझाते देख रहे थे, मगर किसी के पास किसी दूसरे के दुख पर मरहम रखने के लिए एक लफ्ज तक न था। एक दोपहर, जब गर्मी अपने उरूज पर थी और हवा में जलती हुई लुक की महक रची बसी थी, उमर ने देखा कि जैन की सांस अचानक उखड़ रही है। उसके मासूम होंठ, जो कभी गुलाबी थे, अब नीले पड़ रहे थे, और उसकी आंखें कच्चे घर की छत की तरफ इस तरह जमी थीं जैसे वो मौत के फरिश्ते के कदमों की चाप सुन रहा हो। सकीना ने एक दिलदोज चीख मारी और उसे पुकारा, उमर, खुदा के लिए कुछ करो, ये चला जाएगा, मेरा जैन हमें छोड़कर चला जाएगा। उस वक्त उमर को एहसास हुआ कि उसकी मर्दानगी, उसकी अना और उसकी मेहनत सब इस भूख के सामने हार चुके थे। उमर के पास अब कोई रास्ता, कोई चारा और कोई उम्मीद नहीं बची थी।
उसने बच्चे को उठाया और पागलों की तरह दरिया की तरफ भागा, जहां लहरों का शोर किसी पुरअसर बुलावे की तरह गूंज रहा था। उसके जहन में वो पुरानी कहानियां घूम रही थीं जो उसने बचपन में अपने दादा से सुनी थी, कि दरियाए कदीम कभी कभी अपनी आगोश में लेने वालों पर उस वक्त रहम कर देता है जब जमीन पत्थर हो जाए। उसने सोचा कि अगर वो बच्चे को यहाँ अपने सामने रखता रहा तो वो भूख की उन दुश्वार और अजियतनाक घड़ियों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा, जो एक बाप के लिए कयामत से कम न था। मगर अगर वो उसे दरिया के रहमो करम पर छोड़ दे तो शायद ये बहता हुआ पानी उसे किसी ऐसे किनारे पर ले जाए जहाँ किसी अमीर की नज़र उस पर पड़ जाए, या शायद अल्लाह का कोई ऐसा फरिश्ता इंसानी रूप में वहाँ मौजूद हो जो उसे दूध की एक बूंद नसीब कर सके। ये फैसला कोई होशो हवास और आसूदा हाल इंसान कभी नहीं कर सकता था, मगर ये फैसला वो बाप कर रहा था जिसके पास न रोटी थी, न दवा, और न ही मौत को रोकने की कोई सकात। दरिया का पानी उस दिन बहुत पुरअसर और खौफनाक हद तक शांत था, जैसे वो किसी अजीम कुर्बानी का मुंतज़िर हो जो सदियों बाद दी जाने वाली थी। उमर ने जैन को एक मजबूत लकड़ी के तख्ते पर रखा जो उसने अपने घर के पुराने और टूटे हुए दरवाजे से अलग किया था। उसने उस तख्ते पर अपनी फटी हुई चादर बिछाई ताकि उसके बच्चे को लकड़ी की चुभन महसूस ना हो। वो बाप जो उसे दरिया में फेंकने जा रहा था अभी भी उसकी थोड़ी सी तकलीफ से डर रहा था। जब उसने तख्ते को पानी की सतह पर रखा तो हर लहर जो उसके पांव से टकराती थी उसे पीछे हटने का इशारा करती थी, मगर उसके पीछे खड़ी सदियों की भूख और मौत की परछाइयां उसे आगे धकेल रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लरसती हुई आवाज में आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, तू रिज्क का मालिक है, तू ही इस मासूम का निगहबान है। मैं हार गया हूं मगर तू तो नहीं हारा। और फिर एक झटके के साथ उसने अपनी कुल कायनात को उन बेरहम और अंधेरी लहरों के हवाले कर दिया। दरिया की लहरों ने जब उस लकड़ी के तख्ते को अपनी आगोश में लिया तो उम्र दराज के वजूद से जैसे रूह खींच ली गई हो। वो वहीं गीली मिट्टी पर ढेर हो गया। उसके हाथ अब भी उस समत फैले हुए थे जहां जैन का वजूद अंधेरे में ढलते हुए पानी में ओझल हो रहा था। दरिया का शोर जो पहले उसे एक पुरस्रार उम्मीद लग रहा था, अब उसके कानों में किसी कबीले के मातम की तरह गूंजने लगा। हर थप्पड़ जो पानी ने किनारे से मारा, उम्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर कोड़े बरसा रहा हो। वो शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले एक बाप था, अब सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था, जिसके पास न घर जाने की हिम्मत थी और न ही दरिया में कूदकर उस मासूम को वापस लाने की सकात। उसने मिट्टी की मुट्ठी भरी और उसे अपने सर पर डाल लिया। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू दरिया के खारे पानी में मिलकर अपना वजूद खो रहे थे, मगर उसके दिल में उठने वाला मलाल उस गहरे पानी से कहीं ज्यादा जहरीला था। मैंने क्या कर दिया? ये सवाल उसके जहन में एक दहशतनाक गूंज बनकर फटने लगा। वो उम्मीद जो उसे दरिया तक खींच कर लाई थी, अब एक खौफनाक पछतावे में बदल चुकी थी। उसे वो मासूम चेहरा, वो नन्हे हाथ और वो सवालिया आंखें याद आने लगीं जो अब शायद किसी बेरहम मौज की नज़र हो चुकी होंगी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादलों की सरसराहट में उसे सकीना की चीखें सुनाई देने लगीं। सकीना जो घर में इस उम्मीद पर बैठी थी कि उसका मर्द कोई मौजज़ा लेकर आएगा, उसे क्या जवाब देगा? क्या वो ये कहेगा कि उसने अपने हाथों से अपने बुझते हुए चिराग को अंधेरे पानी के हवाले कर दिया? उम्र की हिम्मत जवाब दे गई। वो पागलों की तरह किनारे के साथ साथ दौड़ने लगा, दरिया की धार के रुख पर चीखता हुआ, जैन, मेरे बच्चे, वापस आ जा। मगर दरिया ने वापसी का कोई रास्ता नहीं रखा था। वो सिर्फ निकलना जानता था, लौटाना नहीं। वहां से काफी फासले पर दरिया के दरमियान एक छोटी सी कश्ती थी जहां एक बूढ़ा मछेरा बाबा रहमत अपनी पुरानी जाल को ठीक कर रहा था। बाबा रहमत इस दरिया का पुराना साथी था। उसने दरिया को लोगों का रिज्क बनते भी देखा था और उनका नसीब डूबते भी। उस रात दरिया की तुग़यानी कुछ अजीब थी। पानी में एक ऐसी बेचैनी थी जो रहमत ने बरसों से महसूस नहीं की थी। अचानक उसकी पुरानी कश्ती से कोई चीज़ टकराई। पहले उसने सोचा कि शायद कोई पुराना दरख्त या कचरा होगा जो कहत के मारे इलाकों से बहकर आया है, मगर जब उसने अपनी थरथराती हुई लालटेन की रोशनी पानी पर डाली तो उसकी सांस हलक में अटक गई। एक लकड़ी का तख्ता जिस पर एक नीला पड़ रहा मासूम जिस्म एक फटी हुई चादर में लिपटा हुआ था, उसकी कश्ती के साथ हिचकोले खा रहा था। बाबा रहमत ने कपकपाते हाथों से उस तख्ते को कश्ती के करीब किया। जब उसने जैन को उठाया तो उसे लगा कि वो किसी फरिश्ते को थाम रहा है जिसके जिस्म में जिंदगी की आखिरी चिंगारी अभी बाकी थी। बाबा रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को अपने सीने की गर्माहिश से ढक दिया और उसे थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश की।
जैन ने हल्की सी सिसकी ली और अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में मौत का खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो रहमत के दिल को चीर गई। रहमत समझ गया कि ये कुर्बानी किस मजबूरी का नतीजा है, क्योंकि इस इलाके में भूख ने लोगों से उनका होश छीन लिया था। उसने कश्ती का रुख किनारे की तरफ किया, मगर उसने ये तय कर लिया था कि वो इस बच्चे को उस बाप के पास वापस नहीं ले जाएगा जिसने उसे मौत के हवाले किया था, बल्कि वो उसे उस हस्ती के हवाले करेगा जो वाकई रिस्क देने वाली है। उसने जैन को अपने कंधे से लगाया और अंधेरे में ओझल हो गया, जबकि दूसरी तरफ उम्र दराज अब भी दरिया के किनारे मिट्टी चाट रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई लहर उसके गुनाह को धो सके। उम्र जब थक हार कर रो रो कर निढाल होकर घर की तरफ पलटा तो हर कदम उसे मौत की तरफ जाता मालूम हो रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचते ही उसने देखा कि सकीना दरवाजे पर सर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। जब उसने उम्र को खाली हाथ देखा तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। उम्र ने उसके सामने घुटने टेक दिए, मगर उसकी जबान पर कोई लफ्ज़ नहीं था। सकीना ने उसके हाथों को देखा जो गीली मिट्टी और दरिया के पानी से लथपथ थे, और वो समझ गई कि दरिया ने उसका सुहाग तो नहीं उजाड़ा, बल्कि उसका मुस्तकबिल छीन लिया है। उस रात उस कच्चे घर में मातम नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से कहीं ज्यादा भयानक थी। उम्र ने महसूस किया कि उसने दरिया में जैन को नहीं फेंका था, बल्कि उसने अल्लाह की रहमत पर शक किया था, और यही वो शिर्के खफी था जिसने उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तारीक कर दिया था। वो पूरी रात सजदे में गिरा रहा, माफ़ी मांगता रहा, मगर दरिया की वो सरसराहट उसे हर पल याद दिलाती रही कि अमानत लौटाई नहीं जाती। वक्त की धूल में उम्र दराज के चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं, जो किसी बंजर जमीन पर पड़ने वाली दरारों की मानंद थीं। उस शब के बाद जब दरिया ने उसकी अमानत को अपनी गहराइयों में छुपा लिया था, उम्र की जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह गुजरी थी। गांव में बरसने वाली बारिशों ने कहत तो ख़त्म कर दिया था, मगर उम्र के दिल का सूखा कभी न भरा। सकीना उस हादसे के कुछ ही साल बाद अपने बेटे की याद में घुल घुल कर खामोशी से इस दुनिया से चली गई, और उम्र अब उस कच्चे घर में अकेला बचा था, जहां हर कोना जैन की हंसी और सकीना की सिसकियों का कब्रिस्तान मालूम होता था। उसने ज़मीन से दोस्ती कर ली थी, मगर वो दरिया की तरफ कभी नहीं गया। उसे लगता था कि अगर वो दरिया के पानी को छुएगा तो वो मासूम हाथ दोबारा निकलकर उसके गिरेबान को पकड़ लेंगे और उससे उसकी बुज़दिली का हिसाब मांगेंगे। उम्र अब गांव का बाबा उम्र बन चुका था, जिसकी आंखों में हमेशा एक ऐसी वीरानी रहती थी जो लोगों को उससे दूर रखती थी। वो हर साल उस दिन रोज़ा रखता और पूरी रात मस्जिद के एक कोने में बैठकर मिट्टी के दिए की लौ को देखता रहता। उसका अकीदा अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था कि रिस्क का मालिक वाकई सिर्फ अल्लाह है, मगर ये सबक उसने बहुत बड़ी कीमत देकर सीखा था। वो अक्सर मस्जिद में आने वाले बच्चों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता, क्योंकि हर बच्चे के चेहरे में उसे जैन का वो नीला पड़ता हुआ चेहरा नजर आता था जो उसने तख्ते पर रखकर दरिया के हवाले किया होता था। उसे ये नहीं मालूम था कि दरिया ने सिर्फ उसके बच्चे को नहीं लिया था, बल्कि उसकी उम्मीद को एक नई मंजिल तक पहुंचा दिया था। दूसरी तरफ दरिया के काफी पार एक नया शहर आबाद था, जहां बाबा रहमत ने जैन को अपनी औलाद की तरह पाला था। रहमत ने उसका नाम जैनुल आबिदीन रखा और उस मासूम को शहर के एक अमीर मगर बे औलाद ताजिर के यहाँ मुलाजिम के तौर पर रखवा दिया था। मगर उस ताजिर ने जैन की आंखों की संगीनी और उसकी जहानत को देखकर उसे अपना बेटा बना लिया। जैन अब एक नौजवान बन चुका था, जिसकी शख्सियत में दरिया की गहराई और उसकी खामोशी में एक अजीब सा दर्द रचा बसा था। उसे अपने माजी का कुछ याद नहीं था, सिवाय उस ख्वाब के जो उसे अक्सर रात को डराता था। एक ख्वाब जहां दो सख्त हाथ उसे अंधेरे पानी की तरफ धकेल रहे थे, और एक चेहरा जो आंसुओं से भीगा हुआ था मगर धुंधला था। जैन शहर का एक कामयाब और रहमदिल ताजिर बन गया था। उसने अपने घर के बाहर एक सस्ता दस्तरख्वान लगाया था, जहां हर भूखे को रिस्क मिलता था। लोग कहते थे कि जैन साहब के हाथों में अल्लाह ने बरकत दी है, मगर जैन के दिल में हमेशा एक खलिश रहती थी कि वो कहाँ से आया है। बाबा रहमत ने मरने से पहले उसे सिर्फ इतना बताया था, बेटा तुम दरिया की अमानत हो, और दरिया कभी अपनी अमानत हज़म नहीं करता, वो सिर्फ उसे सही वक्त का मुंतज़िर रखता है। ये जुमला जैन के लिए एक पहेली था। उसने फैसला किया कि वो दरिया के उस रुख पर जाएगा जहां से उसकी कश्ती बहकर आई थी,
ताकि वो अपने उन धुंधले ख्वाबों की हकीकत तलाश कर सके। जैन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो दरिया के किनारे किनारे उन बस्तियों की तरफ निकल पड़ा जहां कहत की पुरानी दास्तानें अब भी पुराने बनियों की ज़बानी सुनाई देती थीं। उसके पास दौलत थी, लिबास था और रुतबा था, मगर उसके सीने में वही 2 साल के बच्चे वाली तड़प थी जो अपनी पहचान मांग रही थी। जब वो उस गांव के करीब पहुंचा जहां उम्र दराज रहता था, तो दरिया की हवा में उसे एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई। वही मिट्टी की महक, वही पुरस्रार खामोशी। उसने देखा कि दरिया के किनारे एक पुरानी टूट फूट का शिकार मस्जिद है जहां एक बूढ़ा शख्स घुटनों में सर दिए बैठा है। उम्र दराज उस वक्त असर की नमाज से फारिग होकर मस्जिद के सहन में बैठा था। उसका वजूद थक चुका था और अब वो मौत की दुआ मांग रहा था ताकि वो सकीना और जैन से मिल सके। अचानक उसके करीब कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर उठाया तो उसके सामने एक कदावर, खूबसूरत और पुरवकार नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो उम्र के दिल की धड़कन को तेज कर गई। जैन ने उस बूढ़े शख्स को देखा, उसकी फटी हुई कमीज, उसके लरसते हाथ और उसकी आंखों की वो वीरानी। वो बिल्कुल वही आंखें थीं जो उसके ख्वाबों में उसे अंधेरे पानी की तरफ धकेलती थीं, मगर अब उनमें दुश्मनी नहीं, सिर्फ एक बेहद गहरी माफ़ी की तलब थी। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, जैसे सदियां गुजर गई हों और दरिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी हो। मस्जिद के सहन में ढलती हुई धूप ने एक अजीब सा मंजर तख्लीक कर दिया था, जहां माजी और हाल एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। उम्र दराज ने जब अपनी लरसती हुई नज़रें उस नौजवान पर जमाई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की पुरानी दरारें अचानक खुलने लगी हैं और उनमें से सदियों का जमाशुदा दर्द रिसने लगा है। ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर मौजूद वो मखसूस निशान जो बचपन में एक मर्तबा चूल्हे की चिंगारी से उसके माथे के एक कोने पर बना था, उम्र की आंखों में बिजली बनकर कौंधा। उस शख्स का पूरा वजूद लरस गया। उसने चाहा कि वो खड़ा होकर उस नौजवान को छुए, मगर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो वहीं फर्श पर बैठता चला गया। उसकी मुट्ठियां मस्जिद की खुरदुरी मिट्टी में गड़ी थीं, जैसे वो जमीन से थोड़ी सी तवानाई मांग रहा हो। जैन ने जब उस बूढ़े शख्स की हालत देखी तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। वो नफरत जो उसने अपने ख्वाबों के उस धुंधले साए के लिए पाली थी, इस बेबसी को देखकर ढलने लगी। उसने कदम आगे बढ़ाया और उम्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे आपने किसी मुर्दे को जिंदा होते देख लिया हो? जैन की आवाज में दरिया की लहरों जैसी ठहराव थी, मगर उसमें एक ऐसी तड़प भी थी जो सिर्फ एक भटका हुआ मुसाफिर ही समझ सकता है। उम्र ने अपने खुश्क होंठों को हिलाया, मगर अल्फाज उसके हलक में कांटों की तरह फंस गए थे। उसने अपने कपकपाते हाथ आगे बढ़ाए और डरते डरते जैन के माथे पर उस निशान को छूना चाहा, मगर फिर फौरन हाथ पीछे खींच लिए, जैसे उसे डर हो कि उसके गुनहगार हाथों की तपिश इस मासूम को दोबारा जला न दे। तुम दरिया के उस पार से आए हो? उम्र की आवाज किसी टूटती हुई लकड़ी की कड़वाहट जैसी थी। जैन ने सर हिलाया और अपनी गर्दन में लटका हुआ वो छोटा सा तावीज निकाल कर दिखाया जो बाबा रहमत ने उसके गले में बरसों से कायम रखा था। वो पुराना चमड़े का तावीज उम्र की मां ने जैन के पैदा होने पर उसके गले में डाला था। उसे देखते ही उम्र की एक दबी हुई चीख निकल गई। वो समझ गया कि अल्लाह ने उसकी उस रात की फरियाद सुन ली थी जहां उसने कहा था कि तू रिज्क का मालिक है और तू ही निगहबान है। मगर उसके साथ ही उसे अपनी उस बुज़दिली का एहसास भी हुआ जिसने उसे अपने बेटे से बरसों दूर रखा था। उसने जैन का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी हिचकियां मस्जिद की खामोश दीवारों से टकराकर एक ऐसी सदाए बाज़गश्त पैदा कर रही थीं जो किसी पुरानी कब्र के खुलने का मंजर पेश करती थीं। जैन पहले तो हैरत से जमकर रह गया, मगर जब उसने उस बूढ़े शख्स के आंसुओं की गरमाइश अपने कंधे पर महसूस की तो उसके जहन में वो धुंधला ख्वाब पूरी तरह रोशन हो गया। उसे याद आया वो दरिया का किनारा, वो सख्त हाथ और वो रोने वाला चेहरा जो उसे पानी में धकेल रहा था। उसने झटके से उम्र को अपने सीने से अलग किया। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक पुराना गुस्सा और सवाल था। तो तुम ही वो शख्स हो? जैन की आवाज अब सपाट और बर्फीली हो चुकी थी। तुम ही ने मुझे दरिया की बेरहम मौजों में फेंका था। तुमने कैसे सोच लिया कि एक बाप का हाथ अपने ही बच्चे को मौत के हवाले कर सकता है? क्या तुम्हारा खुदा पर से यकीन इतना कमजोर था कि तुमने अपनी ही औलाद का सौदा कर लिया? उम्र दराज के पास कोई सफाई नहीं थी सिवाय उन आंसुओं के जो अब उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। वो जैन के कदमों में गिर गया और उसकी जूती को अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं हार गया था बच्चे, मैं भूख से नहीं, तुम्हारी उन तड़पती हुई सिसकियों से हार गया था जो तुम्हारे पेट के मरोड़ की वजह से निकलती थी। मैंने सोचा कि दरिया तुम्हें वो दे देगा जो मैं नहीं दे सका। मैंने तुम्हें मौत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की तलाश में दरिया के हवाले किया था। उम्र की ये बात सुनकर जैन का गुस्सा एक लम्हे के लिए थमा, मगर बरसों की महरूमी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी।
उसने देखा कि ये शख्स जिसने उसे दरिया में फेंका था अब खुद एक ऐसे दरिया में डूबा हुआ है जिसका कोई किनारा नहीं, पछतावे का दरिया। जैन ने देखा कि उम्र का घर पीछे खंडहर बन चुका है, उसकी माँ की कब्र वहीं मस्जिद के पीछे पुरानी झोड़ियों में छुपी हुई है, और ये बाप अब सिर्फ एक जिंदा निशानी है उस माजी की जिसे मौत ने भी कबूल नहीं किया था। जैन ने अपने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए और आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि वो इस शख्स को सजा दे या माफ़ी, मगर फिर उसे बाबा रहमत के वो अल्फाज याद आए कि अल्लाह रिस्क का वादा करता है मगर वो इंसान के सब्र का इम्तिहान भी लेता है। उसने महसूस किया कि अगर दरिया ने उसे बचाया था तो इसका मकसद इंतकाम नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म को भरना था। मगर उस लम्हे वो उम्र को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं था। वो पलटा और बगैर कुछ कहे मस्जिद से बाहर निकल गया। उम्र पीछे से जैन मेरे बच्चे पुकारता रहा, मगर उसकी आवाज़ दरिया के बढ़ते हुए शोर में दब कर रह गई। उम्र दराज उस खामोश मस्जिद के सहन में उसी तरह पड़ा रहा जैसे कोई दरख्त जड़ से कटकर गिर गया हो। ज़ैनुल आबिदीन के जाने के बाद फिजा में सदियों की तन्हाई का वो जहर घुल गया था जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी मार देता है। उसने अपने उन हाथों को देखा जिन्हें आज उसके बेटे ने झटक दिया था, वही हाथ जो बरसों पहले उसे दरिया की आगोश में सौंप कर आए थे। सूरज अब डूबने के करीब था और दरियाए सिंध की लहरें सुर्ख रंग में नहा रही थीं, जैसे वो किसी पुरानी कुर्बानी के खून का निशान दिखा रही हों। उमर ने हिम्मत इकट्ठी की और लड़खड़ाते कदमों से दरिया के उसी पुराने किनारे की तरफ चलना शुरू किया जहां से ये दास्तान शुरू हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि अगर माजी का जख्म दरिया ने दिया था तो आज उसकी मरहम भी वही पानी देगा। वहां दरिया के किनारे जैन खड़ा बहते हुए पानी को देख रहा था। उसके दिल में एक अजीम जंग जारी थी। एक तरफ उसका वो माजी था जिसने उसे तन्हाई और लावारिस होने का जख्म दिया, और दूसरी तरफ वो बाप था जिसकी आंखों में उसने अपनी मर्दानगी की शिकस्त और पछतावे की आखिरी हद देखी थी। जैन ने सोचा कि अगर वो आज माफ़ी ना देता तो वो भी उसी बेरहम दरिया की तरह हो जाएगा जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उम्र दराज को दूर से आते देखा। उमर का कद अब बिल्कुल झुक चुका था और उसकी आंखें अब रो रो कर इतनी बेनूर हो चुकी थीं कि उसे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही दूरी पर उमर का पांव एक पुरानी लकड़ी से टकराया और वो बुरी तरह मिट्टी पर गिर पड़ा। जैन का दिल धड़क उठा। बरसों की नफरत एक ही पल में मोम बनकर पिघल गई जब उसने देखा कि उसका बाप मिट्टी में मुंह के बल पड़ा है और उसके हाथों से वही मिट्टी फिसल रही है जिसे वो कभी सोने में बदलना चाहता था। जैन भागते हुए उसके पास पहुंचा और उसे अपने मजबूत हाथों से उठाया। उमर ने जब जैन को अपने सामने देखा तो उसने अपने कांपते हुए हाथ जैन के चेहरे पर रखे। बच्चे, मुझसे मेरा खुदा नाराज था, इसलिए तुम्हें मुझसे छीन लिया। आज अगर तूने मुझे माफ ना किया तो कब्र की मिट्टी भी मुझे कबूल नहीं करेगी। उमर की आवाज अब एक फटी हुई बांसुरी जैसी थी जिसमें सिर्फ दर्द का सुर बाकी था। जैन ने उमर को अपने सीने से लगा लिया। इस बार कोई झटका नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सखावत थी जो सिर्फ औलाद के दिल में हो सकती है। बाबा, मैंने दरिया को माफ कर दिया था तो मैं आपको कैसे न माफ करूं? आपने मुझे दरिया में नहीं फेंका था, बल्कि आपने अपनी जान का एक टुकड़ा अल्लाह के हवाले किया था, और देखें, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। जैन ने उमर को सहारा देकर खड़ा किया और उसे दरिया के पानी के करीब ले गया। उसने दरिया का पानी अपने हाथों में भरा और उमर के चेहरे पर डाला, जैसे वो बरसों की उस धूल और गुनाह को धो रहा हो जो उमर के वजूद पर जम गई थी। आसमान पर अब सितारे निकल आए थे और दरिया की सरसराहट अब मातम नहीं बल्कि एक सुकून बख्श संगीत मालूम हो रही थी। उम्र दराज ने महसूस किया कि उसके सीने का वो बोझिल पत्थर आज पानी बनकर बह गया है। उसने जैन का हाथ थामा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तू वाकई रिस्क देने वाला है और तू ही है जो टूटी हुई किश्तियों को किनारे लगाता है। आज मेरा बेटा मुझसे मिल गया, मेरी मग़फ़िरत हो गई। उसी लम्हे उम्र दराज ने एक गहरी और पुरसुकून सांस ली। उसका सर जैन के कंधे पर ढलक गया। उसके चेहरे पर अब वो वीरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उनके चेहरों पर होती है जो अपनी मंजिल पा लेते हैं। उमर का इंतकाल उस दरिया के किनारे हुआ जहां से उसने सब कुछ खोया था, मगर आज वो सब कुछ पा कर गया था। जैन ने अपने बाप की तदफीन उस पुरानी मस्जिद के पीछे उसकी मां सकीना के बराबर में की। जैन ने शहर का अपना सारा कारोबार गांव में मुंतकिल कर दिया और वहां एक अजीम रिस्क गाह बनाई, जहां कहत हो या ना हो, कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था। लोग आज भी दरियाए सिंध के उस किनारे की दास्तान सुनाते हैं कि कैसे एक बाप की बेबसी ने मुकद्दर से जंग लड़ी। दरिया आज भी बहता है,
मगर अब वो खौफ की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तो उसके पास अल्लाह की रहमत का रास्ता हमेशा खुला रहता है।